अब आपको सीधे ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां पर 55.43 करोड़ की 14 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आप सोचिए, थर्ड फ्लोर का टॉयलेट चौक था। मैंने कहा कब से बंद है? कहा साहब 7-8 साल हो गए। अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। और आज हम तुलना करते हैं उस समय की स्थिति से। आप पुरानी पिक्चर देखते होंगे, कभी वो पिक्चर आपको देखना चाहिए। एक ही बेड में 4-4 पेशेंट होते थे। डॉक्टर मेहनत करता था, यहां का पैरामेडिक्स मेहनत करता था। मैं सचमुच उनका अभिनंदन करूंगा। संसाधनों के अभाव में उन्होंने यहां पे इंसेफ्लाइटिस से बहुत लोगों की जान बचाई। लेकिन इस सब के बावजूद प्राइवेट टैक्सी से लोग आते थे, उसी नगर से टेम्पो से आते थे, महाराजगंज सिद्धार्थ नगर से भी टेम्पो से आते थे। और पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने बदलती हुई तस्वीर देखा है। मैं आज देख रहा था, मैं पूरे आंकड़े इकट्ठे कर रहा था। कुल 40 पेशेंट अब तक इंसेफ्लाइटिस के आए हैं, कोई कैजुअलिटी नहीं है। यह दिखाता है बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण कैसे होता है। मॉडल है, एक स्टडी है ये। हम इसको देश के सामने, दुनिया के सामने रख सकते हैं। हमने सफलता प्राप्त की इसलिए क्योंकि यहां पे डॉक्टर्स की टीम, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की टीम अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रशासन के साथ में, पब्लिक के साथ में, स्टेक होल्डर्स के साथ में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर के उसको प्राप्त करने के लिए अडिग दिखाई दी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने आने के बाद इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान हो, यहां के मासूम जो असमय काल कलवित होते हैं उन्हें इससे मुक्ति मिले, इसके लिए उन्होंने गोरखपुर में पहले इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक दिया, जो इस कॉलेज में, इस मेडिकल कॉलेज में बाल संस्थान के बगल में बनकर के तैयार हो चुका है। और कोरोना कालखंड में उसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने गोरखपुर में आईसीएमआर की रीजनल वायरोलॉजी सेंटर यहां पर स्थापित किया। और एनआईवी पुणे के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज अकेला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट का, जहां पर इस प्रकार का केंद्र संचालित है, वह है बीआरडी मेडिकल कॉलेज। मैं कहूंगा आप लोगों को जाना चाहिए, कभी विजिट करना चाहिए, वहां पे देखना चाहिए क्या कार्य पद्धति है, कैसे हम इसके माध्यम से एक बड़ी मात्रा में सेवा कर सकते हैं। और हम आभारी हैं मोदी जी के, जिन्होंने 2016 में गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रख करके एम्स गोरखपुर के लिए स्वीकृत किया और एम्स चालू हो चुका है। और मैं यहीं से कहता हूं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज हमारा पुराना मेडिकल कॉलेज है। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज, मैं अभी पेशेंट से बात कर रहा था, कोई महाराजगंज से था, कोई कुशीनगर से था, कोई देवरिया से था, कोई बस्ती से था, कोई बिहार से था, कोई नेपाल से था। एक पेशेंट गोरखपुर का भी था। मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कभी मेडिकल कॉलेज हमारा सिद्धार्थनगर में भी चालू हो चुका है, देवरिया में भी चालू हो चुका है, बस्ती में भी चालू हो चुका है, लेकिन बीआरडी के प्रति लोगों के मन में यह भाव आज भी है कि वे पेशेंट जब थोड़ा सीरियस होता है तुरंत लेकर के गोरखपुर में बीआरडी में लेकर के आए हैं। यह एक विश्वास है। दूसरा है कि गोरखपुर में लेके आए हैं तो नाम के कारण तो एम्स बड़ा संस्थान है, लेकिन तब भी वह बीआरडी में लेके आए हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। अब हमारी प्रतिस्पर्धा, मैं बार बार कहता हूं,
एम्स गोरखपुर से है और यही समय है जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी को और यहां के स्टूडेंट्स को सबको मिलकर के बीआरडी को एक नई ऊंचाई देनी है और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने आप को साबित करना है कि नहीं, हम वह कर सकते हैं, क्योंकि आज संसाधन का अभाव नहीं होगा, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं। और इसके लिए आज तो सभी सुविधाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी टेलीमेडिसिन के माध्यम से बहुत सारी चीजें आगे बढ़ाई हैं। आप अच्छे संस्थान से अपना एमओयू कर सकते हैं, एसजीपीजीआई से कर सकते हैं, एम्स दिल्ली से कर सकते हैं, देश और दुनिया के अच्छे संस्थान से कर सकते हैं। और इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए फाइनल ईयर के छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन से भी आच्छादित किया जा रहा है कि आप कम से कम इस सुविधा का लाभ व्यक्तिगत रूप से भी और संस्थान के स्तर पर भी इसका लाभ ले सके। हमारा युवा तकनीकी दृष्टि से अपने आप को अक्षम न माने, यह महत्वपूर्ण है और सरकार इसके लिए आपके साथ खड़ी है। आपकी आकांक्षाओं को पंख लगाने के लिए आपकी उड़ान के साथ आपके साथ खड़ी है और इसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है कि नहीं, आप आगे बढ़िए, हम आपको पीछे से पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, हर स्तर पर सपोर्ट करेंगे। और उस दृष्टि से आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज को हम देख सकते हैं। मुझे याद है जब 97-98 की यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ की थी, तब लगता था कि अब बंद होगा, तब बंद होगा, मेडिकल कॉलेज अब बंद हो रहा है, तब बंद हो रहा। रोज समाचार आते थे, यहां के समाचार पत्रों में एक ही न्यूज आता था। दो प्रकार की न्यूज हमें सुनने को मिलती थी, एक यहां की डिग्री को लेकर के, यहां की मान्यता को लेकर के, और दूसरा इंसेफ्लाइटिस को लेकर के। आज इतनी मौतें हो गई, आज इतनी मौतें हो गई और ये मौतों का आंकड़ा बढ़ता जाता था। एक छत के नीचे हम लोगों ने यहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक बीमारी से 500-700 मौतें होते हुए देखी, एक ही छत के नीचे, इतने बड़े पैमाने पर। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, याद रखना, एक डॉक्टर के रूप में आम जनमानस आपके प्रति बड़ा श्रद्धा और सम्मान का भाव रखती है और श्रद्धा और सम्मान के भाव को बड़ी मेहनत के साथ सजोए रखने की आवश्यकता है। उसके लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कोई व्यक्ति जब कहीं तनाव से पीड़ित होता है और गुस्से में होगा, उसके परिवार का सदस्य बीमार है, बहुत सारे लोगों का एकमात्र पुत्र होता है, बहुत सारे परिवार का विभाग बीमार होता है, उसके तनाव की कल्पना कर सकते हैं। यद्यपि सरकार ने आज बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी है, 5 करोड़ 11 लाख लोग उतने आच्छादित हैं इस समय आयुष्मान कार्ड रुपए की सुविधा से। मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वास्थ्य सुविधा के लिए मैंने लोगों को धनराशि उनके स्वास्थ्य के उपचार के लिए उपलब्ध है। कोई संकोच नहीं होता कि नहीं, क्योंकि जिससे उसकी जान को बचा सके। लगातार हम पैसे देते हैं, लगातार धनराशि उपलब्ध करवा रहे हैं। पैसे आज उपचार के लिए कम नहीं है, लेकिन लोगों की अपनी समस्याएं होती हैं। आज आप देखते होंगे जब पहले लोग टेम्पो से और जीप से यहाँ पेशेंट लेकर के आते, आज 108 किसी भी जिले से यहाँ लेकर के आती है और उसको यहाँ पे बेहतरीन सुविधा होते हैं। कितनी भी मेहनत आप करें, कितने भी परिश्रम करें, और आपके सारे अच्छे कार्य हैं, जब किसी मरीज के साथ, के अटेंडेंट के साथ कोई मारपीट की घटना, बाहर पब्लिक में बड़ी भाव पैदा होता है, खिन्नता देखने को मिलती है, मन में इस बात की बातें देखने को मिलती है, क्या है, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, सब हमारी पहचान बननी चाहिए।